हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 9 इंग्लिश का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है, इस चैप्टर का नाम है द अर्थ। पहला क्वेश्चन है, हिज हेन्स वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, यानी उसकी मुर्गियाँ एवरेज कितने अंडे देती थी, तो लगभग 200 अंडे। और यहाँ पे उसके किसकी बात हो रही है, तो बेंजी की बात हो रही है। बेंजीज फादर वाज, बेंजी के पिताजी एक पेशे से क्या थे, पेशे से वो एक प्रीचर थे। प्रीचर का मतलब होता है जो धर्म पर विशेष करके बहुत अच्छा भाषण देता है, बहुत अच्छा लेक्चर देता है। तो बेंजी के पिताजी यही थे। बेंजी फादर वैल्यूड का मतलब होता है महत्व देना। बेंजी के पिता किसको महत्व दिया करते थे, तो फेट को, भाग्य पर भरोसा किया करते थे। उनका मानना था कि अगर ज़मीन है तो उसकी देखभाल भी भगवान ही करेगी, हमारा भाग्य ही करेगा, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। बेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज, प्लान्ड योजना बनाई, सेरेमनी यानी कि कार्यक्रम। तो बेंजी के माता पिता ने सोचा कि हम एक कार्यक्रम करेंगे। कब कार्यक्रम किया, उन्होंने एक कार्यक्रम करने की योजना बनाई। कब, जब बेंजी कितने वर्ष का हो जाएगा, जब बेंजी 21 वर्ष का हो जाएगा। एच.ई. बेट्स वॉज बॉर्न इन, अब एच.ई. बेट्स यहाँ पे इस स्टोरी के राइटर हैं, जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है, उन्हीं का नाम एच.ई. बेट्स है। उनका जन्म 1905 में हुआ था। एच.ई. बेट्स डाइड इन, उनकी मृत्यु कब हो गई, तो 1974 में। एच.ई. बेट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली, एच.ई. बेट्स का पहला उपन्यास कब प्रकाशित हो गया और उसकी उस वक्त उम्र कितनी थी, तो महज 21 वर्ष। उस समय मात्र वो 21 साल के ही थे। आगे है कि नेम ऑफ जॉनसन सन वाज, जॉनसन्स के पुत्र का नाम क्या था, बेंजी। जॉनसन सन्स वाज, जॉनसन का पुत्र कैसा था, उसका स्वभाव पूछा जा रहा है, तो सिंपल था। शुरू में सब उसे काफ़ी सिंपल मानते थे, माता पिता सिंपल मानते थे कि ये तो काफ़ी सीधा है, और इसके लिए उसे वो डॉक्टर के पास भी लेके गए थे कि आखिर ऐसा क्यों है, इसके साथ क्या किया जाए जो ये नॉर्मल की तरह बिहेव करे। डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, एडवाइस का मतलब सलाह देना। अब डॉक्टर ने जॉनसन्स को सलाह दी कि आप बेंजी को क्या दीजिए, कुछ काम दे दीजिए करने के लिए। और उन्होंने ये भी बताया कि चूँकि आप लोग किसान हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना इसे कुछ मुर्गी पालन करने की काम दे दीजिए। हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, तो शुरू में बेंजी के पास कितने एग थे, हेन्स थे, तो अबाउट डजन, यानी लगभग 1 दर्जन, लगभग 12। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट, अब बेंजी विद्यालय भी जाता था, अन्य बालकों से तो वो बिल्कुल भिन्न था। अब उसने स्कूल कितनी उम्र में छोड़ दिया, तो 14 साल में। 14 साल में उसका स्कूल जाना पूरा हो गया। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू ए मैन नेम सैंडर्स, डीपली यानी गहराई से, पेनफुली दुख से, अपसेट उदास, बहुत ही गहराई और दुख के साथ वो एक इंसान के पास जाते हैं जिनका नाम है सैंडर्स, और उन्हें बताते हैं कि ये कैसे हो गया। इज फ्रॉम, ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है, तो ये लाइन द अर्थ से ली गई है। ये तब हो गया था जब समय काफ़ी बीत चुका है, बेंजी काफ़ी बड़ा आदमी बन चुका है, उसके पास अब एक कार हो चुकी है, फोर्ड वैन हो चुकी है। तो अब सैंडर्स जो चाहते थे, जिनकी ज़मीन किराए पर लेके बेंजी काम करते थे, उनकी खेती बाड़ी इनकी चलती थी, तो अब उन्होंने सोचा क्यों ना अब हम ज़मीन बेच दें, क्योंकि उन्हें कुछ ज़रूरत आ गई। तो इसके लिए अब जब ज़मीन बिकने वाली थी, तो अब ये ख़रीदने की स्थिति में भी नहीं थे, और इसीलिए वो सैंडर्स के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया। लेकिन बाद में उन्हें सैंडर्स से पता चलता है कि उनका पुत्र ही इस ज़मीन को ख़रीद रहा है। अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय, अर्थ यानी ये कहानी है किनके द्वारा लिखी गई है, तो एच.ई. बेट्स के द्वारा। एच.ई. बेट्स हैज़ रिटन द स्टोरी, एच.ई. बेट्स ने कौन सी कहानी लिखी है, तो द अर्थ। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आई, अब बेंजी के माता पिता किसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसकी आंखें भूरी थी, ग्रे थी, फ्लोरेंस की। अब ये फ्लोरेंस है, ये अब बेंजी का व्यापार काफ़ी बड़ा हो चुका है और फ्लोरेंस उसमें वर्कर का काम करती है।
लेकिन बेंजी इससे विवाह भी करना चाहता है क्योंकि इसके काम में इसे काफ़ी आसानी हो जाएगी, लेकिन बेंजी के माता पिता को ये पसंद नहीं थी। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, परचेज यानी खरीदना। अब बेंजी किससे ज़मीन खरीद लेता है? तो सैंडर्स से। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ, लेटर ऑन यानी बाद में। फ्लोरेंस बाद में किसकी पत्नी बनती है? तो बेंजी की। बेंजी वॉज द सन ऑफ, बेंजी किसका पुत्र था? जॉनसन्स का। डैश वॉज द रियल ओनर ऑफ द लैंड, उस ज़मीन का असली मालिक कौन था? तो सैंडर्स था। और जॉनसन्स के पास वो ज़मीन किराए पर की थी, इनकी घर भी किराए की थी, इनकी ज़मीन भी किराए की थी। बेंजी वॉन्टेड टू मैरी, मैरी यानी विवाह करना। बेंजी किससे विवाह करना चाहता था? तो फ्लोरेंस से। जॉनसन वॉज अ पुअर, जॉनसन एक गरीब क्या थे? तो किसान थे, फार्मर थे। बेंजी पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड, बेंजी के माता पिता ने उसे, अब जब इसका व्यापार पूरा बढ़ने लगा, बेंजी काम करने लगा, उससे पैसे आने लगे, तो बेंजी के माता पिता ने एक पासबुक बैंक में खुलवा दिया और इस पासबुक पर वो लोग ही काम करते रहे। उसे सारा जानकारी उनके माता पिता के पास ही थी, लेकिन बेंजी के माता पिता ने उसे ये पासबुक तब दे दिया जब वो 21 वर्ष का हो गया। जॉनसन वाज इज द पोजीशन ऑफ डैशलैंड, पोजीशन यानी स्थिति। जॉनसन की क्या स्थिति थी? उनके पास कितना लैंड था? तो 4 एकड़ की भूमि थी। 4 एकड़ की भूमि काफ़ी होती है कुछ भी करने के लिए, लेकिन ये जो जॉनसन्स थे वो काफ़ी आलसी व्यक्तियों में से एक थे। वो कोई काम करना नहीं चाहते थे, वो भाषण देते थे, प्रीच करते थे, धर्म के बारे में बोलने में उन्हें काफ़ी मन लगता था, जिसके लिए उन्हें बाद में काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, अब ये डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि बेंजी को आप ऐसा कीजिए कि उसे कुछ मुर्गी पालन करने दीजिए। डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप एंड, किसने ये सजेस्ट किया, ये बात बताई, ये सलाह दी कि आप बेंजी को मुर्गी रखने का काम दे दीजिए, तो ये काम डॉक्टर ने किया था। द अर्थ इज ए डैश, द अर्थ क्या है? तो अर्थ एक स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, अब बेंजी क्या करता है? फ्लोरेंस से शादी कर लेता है अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ। और अब बेंजी की माता पिता की और या फिर बेंजी के माता पिता की और उसकी पत्नी फ्लोरेंस की ज़्यादा बनती नहीं थी, इसलिए अक्सर झगड़े हुआ करते थे। तो बेंजी ने अपने माता पिता को कह दिया कि आप लोग किचन में ही खाना खा लिया कीजिए, हम लोग बाहर खाना खाएंगे। ही हैड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन, यानी उसकी जो लुक थी, उसकी जो बाहर की अपीयरेंस थी, फिजिकल अपीयरेंस थी, वो काफ़ी सिंपल लगता था देखने में, और ऐसा लगता था कि उसका माइंड भी बिल्कुल सिंपल है, बड़ा ही सीधा साधा लगता था। ये भी द अर्थ से ली गई है। डैश ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, ड्राइव्स निकाल देना, किसने अपने माता पिता को अपने ही घर से बाहर निकाल दिया? तो बेंजी ने। फॉर मैनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन अ लोकल, बहुत सालों तक बेंजी के पिता क्या रहे थे? तो एक लोकल प्रीचर रहे थे, यानी जो कि धर्म संबंधी विचारों पर, धर्म संबंधी बातों पर बहुत अच्छा भाषण देते थे वो। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन ने किससे ज़मीन रेंट ली थी? तो सैंडर से रेंट ली थी। जॉनसन की अपनी ज़मीन नहीं थी, वो किराए पर खेती किया करते थे। बेंजी मूव इनटू द हाउस विद डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 14, बेंजी ने घर में प्रवेश किया विद फ्लोरेंस एज हिज वाइफ, जब उसकी उम्र 40 साल की हो गई तब उसने फ्लोरेंस से विवाह किया और घर में एंटर किया। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी किसके बिजनेस के बारे में समझ गया? तो हेंस के बिजनेस के बारे में। बेंजी ओन डे, और अब तक बेंजी काफ़ी अमीर व्यक्ति उस इलाके का बन गया था, तो उसके पास कौन सी गाड़ी आ गई थी? उसे एक फोर्ड वैन आ गई थी, उसने एक फोर्ड वैन खरीद लिया था। डैश एडवाइस बेंजी टू कीप हेंस,
किसने बेंजी को सलाह दी कि आप इसे मुर्गी पालन करवाइए? तो डॉक्टर ने। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।